मां हमेशा दूसरों को देखकर खुश रहा करती है। घर में जगह भले कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, यह कहना है पीएम मोदी का। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज 100वां जन्मदिन है। मां हीराबेन के जन्मदिन पर पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम ने अपनी मां के पैर धोए, उसके बाद उस पानी को आंखों से लगाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा। इसमें उन्होंने अपनी मां के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य जनता के साथ साझा किए। माँ शब्द है, संसार है, भावना है और भावनाओं का सागर भी। माँ किताब है, ग्रंथ है, काव्य है, महाकाव्य है। माँ गीत है, संगीत है, गजल है, नज्म है या अशार है। चंद लफ्जों में कहें तो माँ के चरणों में बसा पूरा संसार है। दुनिया में हर इंसान की ढेरों कहानियाँ अपनी माँ से जुड़ी होती हैं और ये उन्हीं कहानियों की तस्वीरें हैं। दरअसल कुछ तस्वीरें जो खुद कहानी बन जाती हैं, लफ्जों में वो ताकत कहा जो इन्हें बयां कर सके। कुछ ऐसी ही यादें हैं जो पीएम मोदी की अपनी माँ से जुड़ी हुई हैं। आज पीएम मोदी की माँ 100 वर्ष की हो गई। आज उनका जन्मदिन है। पीएम मोदी माँ के जन्मदिन में उनके साथ हैं। उनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है वो हर किसी की आंखें नम कर देने वाली है और इन तस्वीरों से जुड़ी कहानी भी। पीएम मोदी ने मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर उनसे गांधीनगर में मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। अपनी मां हीराबेन के लिए पीएम मोदी के मन में कितनी अगाध आस्था है, वो इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है, जहां पीएम मोदी अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने पहुंचे थे। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने सबसे पहले मां का आशीर्वाद लिया और फिर घर में पूजा स्थल पर अपनी मां के साथ भगवान की आरती उतारी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मां के चरण धोकर पानी को आंखों से लगा लिया। यहां लाल फूलों से गुथी हुई माला भी पीएम मोदी ने अपनी मां को पहनाई और उनका मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर मां हीराबेन ने भी अपने लाल पीएम मोदी को मिठाई खिलाई। इसके बाद पीएम मोदी मां के चरणों में बैठ गए और उनका कुशलक्षेम पूछा और फिर ढेर सारी बातें की। तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। मां के लिए इतनी भक्ति और श्रद्धा से भरी ये तस्वीर हमेशा सबके लिए स्मरणीय होती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है। कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिली। कई मौकों पर पीएम मोदी ने नम आंखों से इसका इजहार भी किया है। प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन अपनी मां के लिए आज भी नरेंद्र हैं। सीएम से लेकर पीएम तक 20 साल से ज्यादा बीत गए। मोदी पावर में है, लेकिन मोदी का पावर सेंटर
मोदी की मां का आशीर्वाद है। कई खास मौकों पर मोदी ने अपनी मां के इस आशीर्वाद की चर्चा बहुत भावुक होकर की है। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाए, बर्तन साफ करना, पानी भरना। दुनिया ने मोदी की आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन पूरे साल मोदी की मां को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है 17 सितंबर का, क्योंकि इस दिन मोदी का जन्मदिन होता है और मोदी जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने जरूर गुजरात आते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब देश ने मोदी को जाना, तभी मोदी की मां को भी जाना। जब मोदी अपनी मां को लेकर भावुक हुए, तो देश भी मां और बेटे के बीच की इस ममता को देखकर भावुक हुआ। सफलता की हर सीढ़ी पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया है। एक मां के संघर्ष और एक स्वयं सेवक से प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी के बीच के इस रिश्ते का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। मई के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री शिमला के दौरे पर थे। तभी एक प्रशंसक ने मोदी को उनकी मां का चित्र भेंट किया। तब प्रधानमंत्री का मन कैसे खिल उठा, एक बार आप भी सुनिए। क्या नाम बेटा? आप खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाए। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। ये प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्यारा उपहार था। जब कभी मौका मिला, प्रधानमंत्री ने अपनी मां के त्याग और ईमानदारी की मिसाल पूरे देश के सामने रखी, ताकि सबको प्रेरणा मिले। मेरी मां 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से, तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज, तीसरे डोज की चर्चा चल रही है। मेरी मां ने नहीं लगवाया, क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है, तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है। 17 सितंबर 2011, ये 10 साल पुरानी तस्वीरें हैं। ये वो सबसे पुराना वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी ने अपनी मां के चरण स्पर्श किए। हीराबेन ने मोदी को श्री रामचरितमानस का उपहार दिया और साथ में कुछ रुपए भी दिए। हीराबेन अपने बेटे को हमेशा मुलाकात के वक्त रुपए क्यों देती है, ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि हीराबेन ने मोदी को कैसे श्री रामचरितमानस का उपहार देकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कार ही दिए। और 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, तब उनकी मां हीराबेन भी गुजरात में अपने घर में मौजूद टीवी पर भूमि पूजन का कार्यक्रम देखती रही। अयोध्या में मोदी भूमि पूजन कर रहे थे और गांधीनगर में मोदी की मां भी इस भूमि पूजन को हाथ जोड़कर देख रही थी। अगले साल 2012 में
जब अपने जन्मदिन पर मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेने गए तो फिर उनकी मां ने मोदी को गुजराती भाषा में लिखी हुई श्रीमद् भगवत गीता का उपहार दिया। किताबों के उपहार से मोदी की मां को विशेष लगाव है। साल 2013 में जब मोदी अपने जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने गए तो उनको आशीर्वाद के साथ मिली एक और किताब जिसका नाम है यथार्थ गीता। यही वो संस्कार है जो हर बेटे को अपनी मां से हमेशा मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के रिश्ते में एक और बहुत खास बात है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतते हैं या चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। दिसंबर 2012 में जब मोदी ने गुजरात का विधानसभा चुनाव जीत लिया तब मोदी मिठाई लेकर अपनी मां से मिलने गए। हीराबेन ने खुद भी जीत की मिठाई खाई और मोदी का भी मुंह मीठा करवाया। और इसी तरह साल 2014 में भी जब मोदी 23 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तब एक दिन पहले 22 मई को मोदी ने अपनी मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। ये वो मौका था जब हीराबेन सबसे ज्यादा खुश नजर आई। हीराबेन ने अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया। उन्होंने अपने बेटे का मुंह पोंछने के लिए रुमाल भी निकाल रखा था। अक्सर हीराबेन मोदी को मुलाकात के वक्त 10 रुपए देती थी, लेकिन इस बार हीराबेन ने मोदी को भेंट में पूरे 100 रुपए दिए। एक इंटरव्यू में मोदी ने यह बताया था कि उनकी मां उन्हें विदाई के वक्त पैसे क्यों देती हैं। आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है। जिस दिन जब भी मिलने जाऊंगा तो 1.25 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती। यानी हीराबेन को जब भी मौका मिला अपने बेटे को हमेशा कुछ ना कुछ दिया। बेटा प्रधानमंत्री है तो भी हीराबेन ने अपने बेटे से कुछ मांगा नहीं। और शायद यही वजह है कि मोदी अक्सर अपनी मां के त्याग को लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं। खुद मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक फिर प्रचारक के रूप में बहुत संघर्ष भरा जीवन जिया, लेकिन वो अपनी मां के संघर्ष को देखकर हमेशा ही भावुक हो जाते हैं। ऐसा ही एक मौका आया साल 2015 में जब मोदी जुकरबर्ग से मिले। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने
अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी अपने जन्मदिन पर गांधीनगर आते रहे और अपनी मां का आशीर्वाद लेते रहे। मोदी जब भी अपनी मां से मिलने गए तो पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी का परिवार आज भी एकदम सामान्य और साधारण मकान में रहता है और साधारण जीवन जी रहा है। इन तस्वीरों ने हमेशा पूरे देश के जनमानस पर असर डाला। मई 2016 में पहली बार हीराबेन दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आई। मोदी ने खुद अपनी मां को प्रधानमंत्री आवास में की गई बागवानी दिखाई। मोदी ने मां को बगीचे में खिले हुए फूल दिखाए। लेकिन जिस प्रधानमंत्री आवास में रहने के लिए लोग सपने देखते हैं, वहां भी मोदी की मां ज्यादा दिन नहीं रही। हीराबेन फिर क्यों गांधीनगर लौट गई? इसकी वजह खुद मोदी ने बताई थी। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया। मोदी ने जब भी कोई बड़ा फैसला लिया, उनकी मां ने हमेशा उनका बहुत सपोर्ट किया। जब देश में नोटबंदी हुई तब भी मोदी की मां ने लाइन में लगकर पुराने नोट बदलवाए। इसी तरह जब कोरोना की महामारी ने देश को अपने चपेट में लिया, तब डॉक्टरों, नर्सों और वॉलंटियर्स के लिए जब पूरे देश ने थाली बजाई, तो मोदी की मां ने भी थाली बजाकर अपने बेटे का साथ दिया। कुल मिलाकर मां से ये ममता का रिश्ता मोदी को बहुत मजबूती देता है। ये रिश्ता और आशीर्वाद ही वो पावर सेंटर है जिसकी वजह से मोदी पावर में है और अब तक देश में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। नल कनेक्शन होने हैं